Hello and welcome to Thought of India. Today I am here with a question. Yes, मैं एक सवाल लेके आया हूँ उन लोगों के लिए, उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो बोलते हैं हर वक्त, ये बोलते हैं हर वक्त इस टॉपिक में वीडियोस बनाते हैं कि इंडियंस डोंट हैव सिविक सेंस, इंडियंस डोंट नो हाउ टू बिहेव वेल एंड ऑल. So my question is to those people who thinks Indian have no civic sense. अगर ये सच है तो मुझे ये बताओ, जब मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिटेड थी तो स्ट्रेंजर्स ने मुझे हेल्प क्यों किया? अगर ये सच है तो बताओ, जब मैं कंफ्यूज था तब लोगों ने रुक के मुझे गाइड क्यों किया? अगर इंडियंस इतने ही केयरलेस है तो इंसानियत आती कहाँ से है? आज मैं डिफेंड नहीं करूँगा इंडिया को, आज मैं बस एक सवाल पूछूंगा. क्या हम सच में वैसे हैं जैसे हमें सोशल मीडिया दिखाता है या जैसे हमें इंटरनेट दिखाता है? कभी कभी जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ एक लाइन हर बार दिखाई देती है, दैट इंडियंस डोंट हैव सिविक सेंस. और पता है, ज़्यादातर ये लाइंस इंडियन ही लिखते हैं और इंडियंस ही इस टॉपिक में ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं. जब मैं ये देखता हूँ तब मैं रुकता हूँ और सोचता हूँ, क्या इंडियंस सच में इतने बुरे हैं या फिर इंडियंस अपने आप को बहुत हार्श जज कर रहे हैं? आज डिबेट नहीं करूँगा, आज सिर्फ क्वेश्चन करूँगा और आज दिल से बात करूँगा. हाँ, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने देखा है लोगों को रोड पे कचरा करते हुए, लोगों को ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हुए, पब्लिक प्लेस में स्पीटिंग एंड यूरिनेटिंग करते हुए, हॉर्न का अननेसेसरी यूज़ करते हुए. ये सब मैंने देखा है और जब ये होता है तो एम्बैरेसमेंट फील होती है. कभी कभी लगता है कि कब सुधरेगा ये सब, क्या सारे ऐसे ही चलना है? लेकिन फिर मैं कुछ और भी देखता हूँ. मैं देखता हूँ एक ऑटो ड्राइवर अपने पैसेंजर के छूटे हुए बैग को वापस कर रहा है. एक लड़का मेट्रो में अपने सीट अपने से एल्डर पर्सन को दे रहा है. एक अननोन इंसान जो एक्सीडेंट में मदद कर रहा है. एक ऐसा इंसान जो फॉरेनर्स को दूसरों से लूटने से बचा रहा है. ये सब भी इंडिया है और ये सब भी इंडियंस है. मैं नेपाल से इंडिया आया था मेरे मॉम की ट्रीटमेंट के लिए, ये आप सभी को पता ही होगा. हॉस्पिटल की कॉरिडोर्स में डर भी था, टेंशन भी थी, लेकिन स्ट्रेंजर्स ने हेल्प किया. किसी ने फॉर्म फिल करने में हेल्प किया तो किसी ने राइट काउंटर बताया और किसी ने बस रुक के 1 मिनट मेरे पास रुक के ये बताया कि भाई टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम सही जगह पे आए हो, तुम्हारी मम्मी को कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी ऑल फाइन. हाँ, उन लोगों ने रोडों से कचरा नहीं उठाया, लेकिन उन लोगों ने एक इमोशनली ब्रोकन पर्सन को उठाया है. एक बंदा जो इमोशनली ख़त्म हो चुका था, जो मर चुका था, उसको एक नया होप दिया है. क्या ये सिविक सेंस नहीं है? क्या इंसानियत सिविक सेंस नहीं है? क्या सिविक सेंस का मतलब खाली रोडों से कचरा उठाना, रोड को गंदा ना करना ही है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है इंसानियत भी सिविक सेंस है और इंसानियत इंडियंस पे कूट कूट के भरा हुआ है. और इतना ही नहीं, यहाँ पे चेंजेस भी हो रही है. आप सबको पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है अबाउट स्वच्छ भारत अभियान. इस मूवमेंट के बाद अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इंडियंस के बीच में. स्कूल के बच्चे अब पेरेंट्स को टोकते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं मम्मी पापा कचरा मत करो, कचरा बाहर मत मत फेंको. ये छोटी बात लगती है ना, लेकिन कल्चर शिफ्ट इसी तरह से होती है. जब छोटे छोटे हाथों से या छोटे छोटे बच्चों में एक कल्चर दिखाई देता है ना, तो फ्यूचर ब्राइट है. आज भी मैं दिल्ली मेट्रो में देखता हूँ, जब एंट्री के टाइम हो या एग्ज़िट के टाइम हो, लोग लाइन पे खड़े रहते हैं. लेडीज़
लेडीज़ कोच में जेंट्स नहीं जाते हैं। प्लेटफॉर्म में पहले से बहुत कम धक्का मुक्की होती है, सिक्योरिटी रूल्स फॉलो होता है। अगर इंडियंस में बिल्कुल सिविक सेंस नहीं होता तो ये दिल्ली पॉसिबल कैसे होता? जब सिस्टम सपोर्ट करता है ना, लोग एडप्ट करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडियन के पास सिविक सेंस नहीं है, प्रॉब्लम कहीं कुछ और है। हाँ, इंडिया में नंबर वन प्रॉब्लम विच आई हैव सीन थ्रू माई आईज इज़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। कंपैरेटिवली टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अनइवन है, एजुकेशन लेवल हर जगह एक नहीं है। और जब पता है ना, इंडिया के पास है 1.4 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, और जब 1.4 बिलियन पीपल चेंज होने लगते हैं ना, तो प्रोसेस स्लो होता है। लेकिन स्लो का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस ज़ीरो है, स्लो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े जगह में चेंजेस होने लगते हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लगता है। फॉर अ नॉर्मल एग्जाम्पल, एक कुत्ता जब बच्चा देता है तो 6-6 महीने में बच्चा देता है, लेकिन जब एक हाथी बच्चा देता है तो उसकी प्रेगनेंसी की टाइम 2 इयर्स होती है। जब बड़े चीज़ चेंज होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। हम एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, जब भी हम सिविक सेंस के चीज़ में जब एग्ज़ाम्पल लिया जाता है, तब मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि जापान का, सिंगापुर का, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल लिया जाता है। हाँ, वो कंट्रीज़ आज डिसिप्लिन कंट्रीज़ लगते हैं, लेकिन क्या वो पहले से इतने डिसिप्लिन थे? नहीं। उन्होंने भी डिकेड्स लिए कल्चर बिल्ड करने में। इंडिया का स्केल अलग है, कम्प्लेक्सिटी अलग है, कंपैरिजन इजी है। हमें कंपेयर करना बहुत इजी लगता है कि जापान के लोग ऐसे हैं, सिंगापुर के लोग ऐसे हैं, चाइना के लोग ऐसे हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो पॉपुलेशन वहाँ के है, जो साइज़ वहाँ के है, comparatively we have very high population, very uneven infrastructure of development. We are a developing country, और ये भी चेंज होगा, टाइम लगेगा लेकिन चेंज होगा। और जब कोई बोलता है ना इंडिया हैव नो सिविक सेंस, मुझे बहुत बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि मैंने इंडिया में लोगों को ना फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा है। मैंने इंडिया पे लोगों को फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करते हुए देखा है, स्ट्रेंजर्स को सड़क में रुक के ब्लड डोनेट करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि इंडियंस बेजुबानों के लिए शेल्टर्स बना रहे हैं, बेजुबान को खाना खिला रहे हैं। ये सब वायरल नहीं होता, लेकिन ये रियल है। सिविक सेंस सिर्फ सफाई नहीं होती, सिविक सेंस इंसानियत ही होती है। इंडिया परफेक्ट नहीं है, हाँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंडिया हार्टलेस नहीं है। और जब हार्ट सही डायरेक्शन में होता है ना, बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होता है। मैं इंडिया में रह के इंडिया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने इंडिया को समझा है, इंडियंस को समझा है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस के अंदर इंसानियत है। और जहाँ इंसानियत है, जहाँ दिल है, वहाँ पे ज़रूर चेंजेस होगा। ये नहीं है कि हर इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं है, हर इंडियंस खाली बुरा ही करता है। इंडियंस आर डूइंग मैनी थिंग्स वेल। बहुत चीज़ों में इंडियंस बहुत आगे हैं, वो कौन दिखाएगा? नो वन। क्यों? बिकॉज दैट्स नॉट गना बी वायरल, दैट्स नॉट गना गेट लॉट्स ऑफ व्यूज़। फाइनली ये कहना चाहता हूँ, अगर आप भी बिलीव करते हो कि हर कंट्री को जज करने से पहले उसकी कहानी समझनी चाहिए,
तो ज्वाइन करो थॉट्स ऑफ इंडिया। यहाँ हम सिर्फ फ्लॉज नहीं देखते, यहाँ हम होप भी देखते हैं। बिकॉज़ इंडिया को समझना है तो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ेगा। थैंक यू।